दोस्तों, नवरात्रि को लेकर संसद में ऐसा गंभीर मुद्दा छिड़ा जिसने सदन में बैठे सभी लोगों को हिलाकर रख दिया। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने नवरात्रि को लेकर ऐसी सच्चाई बयां की जिसने सभी को अंदर तक झकझोर दिया। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप चंद्रशेखर आजाद को दिल से पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय भीम जय संविधान जरूर लिखें। तो चलिए वीडियो को हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। संसद का वह विशाल ऐतिहासिक हॉल जहां लोकतंत्र की हर सांस में इतिहास की गूंज सुनाई देती है, आज भी उसी तरह के शोर शराबे, राजनीतिक उफान और विचारधाराओं की टकराहट से भरा हुआ था। ऊंची छतों से लटकते चंदेलियर की रोशनी में, दीवारों पर लगे पुराने चित्रों में जैसे पूर्वजों की आत्माएं सांस ले रही थीं। वे चित्र जो स्वतंत्रता संग्राम के नायकों को दर्शाते थे, लेकिन आज की बहस में कहीं गुम हो गए थे। कुर्सियों पर बैठे सांसदों के चेहरों पर अपनी अपनी विचारधाराओं की गहरी छाप साफ दिख रही थी। कुछ के चेहरे उत्साह से चमक रहे थे तो कुछ में थकान और रूटीन की उदासीनता। बाहर की दुनिया में त्योहारों का मौसम धीरे धीरे दस्तक दे रहा था। हवा में मिठास घुल रही थी, जैसे चंदन की खुशबू फैल रही हो। बाजारों में रौनक छा रही थी, जहां दुकानदार त्योहार की तैयारियों में व्यस्त थे और घरों में महिलाएं और बच्चे उत्साह से सजावट कर रहे थे, पूजा की थालियां सजा रही थीं। लेकिन अंदर संसद के इस गर्मागर्म माहौल में वही त्योहार नवरात्रि एक गहन बहस का केंद्र बन चुका था। सांसद एक दूसरे से आगे बढ़कर इसे अपनी संस्कृति का सर्वोच्च गौरव बता रहे थे, जैसे यह सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि राष्ट्र की पहचान हो। कोई कह रहा था कि यह आस्था की जड़ें हैं जो सदियों से हमें एकजुट रखती आई है, हमें शक्ति और धैर्य प्रदान करती है। कोई इसे भारतीय सभ्यता की आत्मा का प्रतीक बता रहा था, जो हमें बुराई पर अच्छाई की जीत सिखाती है, जो हमें नारी शक्ति का सम्मान करना बताती है। बहस में उत्साह था, लेकिन कहीं गहराई में एक सतहीपन भी छिपा हुआ था, जैसे सब कुछ सिर्फ सतह पर तैर रहा हो, बिना जड़ों तक पहुंचे, बिना उन दर्दनाक परतों को छुए जो इतिहास की किताबों में दबे पड़े हैं। तभी अचानक सदन में एक गहरा, लगभग डरावना सन्नाटा छा गया। स्पीकर की कुर्सी से गूंजी आवाज ने सबको ठहरा दिया। श्री चंद्रशेखर आजाद रावण नाम सुनते ही हर नजर उधर घूम गई, जैसे कोई चुंबक सबको खींच रहा हो। पूरा सदन जानता था कि यह नाम सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि एक पूरे आंदोलन का प्रतीक है। एक आंदोलन जो बहुजन समाज के दर्द को आवाज देता है, जो सदियों के शोषण के खिलाफ विद्रोह की मशाल जलाता है। जब यह युवा नेता खड़ा होता है तो उसके शब्द न सिर्फ हवा में गूंजते हैं बल्कि दिलों की गहराइयों में उतरकर तूफान पैदा कर देते हैं, विचारों को झकझोर देते हैं और कभी कभी पूरी व्यवस्था को चुनौती दे देते हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण धीरे से अपनी सीट से उठे। उनके कदमों में वह दृढ़ता थी जो संघर्ष की मिट्टी से निकली होती है। उनके चेहरे पर वह तेज था जो सदियों के दर्द से निकला होता है। आंखों में विद्रोह की चिंगारी जल रही थी, जैसे कोई ज्वाला जो कभी नहीं बुझती। होठों पर सत्य की मुस्कान थी जो दबाव में भी नहीं मिटती, और कंधों पर बहुजन समाज के संघर्ष का भारी बोझ था, लेकिन वह बोझ उन्हें झुकाने की बजाय और मजबूत बनाता था। उन्होंने माइक के पास पहुंचकर एक पल रुककर सांस ली, जैसे वे उस पल को महसूस कर रहे हों जहां इतिहास खुद को दोहरा रहा हो, जहां एक नई क्रांति की शुरुआत हो रही हो। बोलने से पहले उन्होंने अपनी आवाज को और गहरा और भावपूर्ण बनाते हुए कहा, सदन के सम्मानित सदस्यों, सबसे पहले मैं नमन करता हूं उस महान आत्मा को जिसने इस देश को संविधान की रोशनी दी, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनकी कलम ने न सिर्फ कानून लिखे बल्कि करोड़ों दबे कुचले लोगों के लिए उम्मीद की स्याही बहाई, जो आज भी हमें बराबरी का रास्ता दिखाती है। मैं नमन करता हूं महात्मा ज्योतिबा फुले को, जिन्होंने शिक्षा की ज्योति जलाकर महिलाओं और शोषितों को अंधेरे से निकाला, जिन्होंने जाति की दीवारों को चुनौती दी। संत रविदास की उस भक्ति को नमन जो जाति की दीवारों को तोड़ती थी, जो समानता की बात करती थी। भगवान बुद्ध की उस करुणा को नमन जो अंधविश्वास की जंजीरों को काटती थी, जो मनुष्य को अपनी बुद्धि से सोचने की प्रेरणा देती थी।
और उन तमाम बहुजन महापुरुषों को नमन जिन्होंने सदियों से चले आ रहे अन्याय के खिलाफ अपनी जिंदगी कुर्बान की, जिन्होंने खून बहाकर भी स्वाभिमान की मशाल जलाई। आज जब इस पवित्र सदन में नवरात्रि की चर्चा हो रही है तो मुझे लगता है कि यह मौका सिर्फ उत्सव मनाने का नहीं, बल्कि उस इतिहास की परतों को उधेड़ने का है जिसे जानबूझकर छिपाया गया है। देश को, समाज को और खासकर बहुजन समाज को उस सच्चाई का हक है जो उनके खून से लिखी गई है लेकिन किताबों से मिटा दी गई है। यह सच्चाई न सिर्फ इतिहास की है बल्कि आज के दर्द की भी, जो बहुजन समाज हर त्योहार में महसूस करता है। पूरा सदन एक पल के लिए स्तब्ध हो गया, जैसे समय ठहर गया हो। कैमरे उनकी ओर मुड़ गए, जैसे वे किसी ऐतिहासिक पल को कैद करने की जल्दी में हों, जहां एक नई बहस की शुरुआत हो रही हो। मीडिया की स्क्रीनें चमक उठीं और देश भर में लाखों आंखें उस पल को देख रही थीं, कुछ उत्सुकता से, कुछ डर से, कुछ गर्व से। चंद्रशेखर आजाद ने अपनी आवाज को और बुलंद करते हुए कहा, नवरात्रि के नाम पर आज हम जो देखते हैं वह सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है। इसके पीछे का इतिहास खून से सना हुआ है, और वह खून बहुजन समाज का था, मूल निवासियों का था, उन मेहनतकश लोगों का था जो इस धरती के असली वारिस हैं। लेकिन उस इतिहास को किताबों से मिटा दिया गया, स्कूलों की पाठ्य पुस्तकों से हटा दिया गया, ताकि नई पीढ़ियां कभी न जाने कि उनके पूर्वज कितने बहादुर थे। बच्चों को कभी सच्चा इतिहास नहीं पढ़ाया गया, उन्हें सिर्फ देवी देवताओं की काल्पनिक कहानियां सुनाई गईं। पूजा पाठ के नाम पर उलझाया गया ताकि वे अपनी जड़ों से कट जाएं। मैं आज यहां खड़ा हूं उस छिपे हुए सच को उजागर करने के लिए, ताकि बहुजन समाज अपनी असली पहचान पहचान सके। यह सिर्फ एक भाषण नहीं है, बल्कि सदियों के दर्द की पुकार है, एक ऐसी पुकार जो अब चुप नहीं रहेगी। उन्होंने आगे अपनी बात को और गहराई से विस्तार देते हुए कहा, पुराणों में कहा जाता है कि नवरात्रि में देवी दुर्गा ने असुरों का संहार किया, खासकर महिषासुर का वध। लेकिन क्या हमने कभी गहराई से सोचा कि महिषासुर कौन था? वह किसका प्रतीक था? वह कोई काल्पनिक राक्षस नहीं था, बल्कि इस देश की मूल निवासी जनता का प्रतिनिधि था। बहुजन समाज की आत्मा, उसकी ताकत और उसका गौरव। महिषासुर इस मातृभूमि का बेटा था, एक महान योद्धा जो अपने लोगों के हक, उनकी जमीन, उनकी संस्कृति के लिए लड़ा। वह सभी बहुजन मूल निवासियों का राजा था, जिसने अन्याय के खिलाफ विद्रोह किया, जिसने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दी। लेकिन जब ब्राह्मणवादी पुराण लिखे गए तो उसे राक्षस और असुर का नाम दे दिया गया, उसके चरित्र को काला कर दिया गया, उसकी हत्या को उत्सव में बदल दिया गया और उसी को नवरात्रि के रूप में मनाने की परंपरा शुरू हो गई। हमें सोचना चाहिए, क्या यह सिर्फ आस्था का उत्सव है या बहुजन समाज के आत्मसम्मान की हत्या का जश्न? क्या यह उन योद्धाओं के खून पर बनी रस्म नहीं है जिन्होंने अपनी धरती बचाने के लिए जान दी? यह दर्द सिर्फ इतिहास का नहीं, बल्कि आज के बहुजन समाज का है, जो अभी भी उस अपमान को महसूस करता है, जो हर नवरात्रि में अपने पूर्वजों की शहादत को याद करता है, लेकिन चुप रहने को मजबूर होता है। यह सुनते ही विपक्ष की बेंचों पर हलचल मच गई, जैसे कोई ज्वालामुखी फटने वाला हो। कुछ सांसद अपनी सीटों से उछल पड़े, उनकी आवाजें गूंजने लगीं। आप देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं, यह हमारी आस्था पर हमला है। कोई चिल्लाया, यह देश की प्राचीन संस्कृति को कलंकित करने की साजिश है जो हमें एकजुट रखती है। सदन में शोर बढ़ गया, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। कुर्सियां खिसक रही थीं, कागज उड़ रहे थे, लेकिन चंद्रशेखर आजाद रावण बिना विचलित हुए अपनी आवाज को और मजबूत बनाते हुए बोलते रहे। मैं विज्ञान की भाषा बोल रहा हूं, इतिहास की सच्चाई बता रहा हूं। आप आस्था की चादर में सच्चे इतिहास को नहीं ढक सकते। बहुजन महापुरुषों ने हमेशा कहा कि धर्म और जाति के नाम पर जो मिथक गढ़े गए वे सिर्फ शोषण को वैध बनाने के लिए थे। बाबा साहेब अंबेडकर ने बार बार चेताया कि अगर इस देश को सच्चा लोकतंत्र चाहिए तो अंधविश्वास की जंजीरों को तोड़ना होगा। वे कहते थे कि इतिहास को फिर से लिखना होगा ताकि दबे कुचले लोगों की आवाज सुनी जाए, ताकि वे अपनी कहानी खुद लिख सकें। आज मैं वही कर रहा हूं,
उन जंजीरों को तोड़ने की कोशिश, उन आवाजों को बुलंद करने की। यह सिर्फ मेरी बात नहीं, बल्कि करोड़ों बहुजनों का दर्द है जो सदियों से चुप्पी में दबा पड़ा है, जो अब फूटने वाला है। पूरा सदन उनकी आवाज से थरथरा उठा, जैसे दीवारें भी कांप रही हों। कुछ सांसद समर्थन में टेबल थपथपा रहे थे। उनकी आंखों में गर्व की चमक थी, जैसे वे अपने इतिहास को जीवित होते देख रहे हों। तो कुछ विरोध में खड़े होकर जोर जोर से बोल रहे थे, जैसे वे अपनी आस्था की रक्षा कर रहे हों, अपनी पहचान की दीवारें मजबूत कर रहे हों। तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपनी सीट से उठ खड़े हुए। उनके चेहरे पर गुस्से की गहरी लकीरें उभर आईं, भौहें सिकुड़ी हुईं, आंखें सुलग रही थीं, जैसे कोई आग भड़क रही हो, और मुट्ठियां कसी हुईं, जैसे वे कुछ दबा रहे हों। उन्होंने माइक पकड़कर कहा, यह कैसी बातें कर रहे हैं आप? नवरात्रि करोड़ों हिंदुओं की आस्था का पवित्र पर्व है, जो शक्ति की आराधना सिखाता है, जो हमें बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता है। आप इसे काला इतिहास बता रहे हैं, महिषासुर जैसे दुष्ट और अधर्मी को नायक बना रहे हैं। यह न सिर्फ देश की भावनाओं का अपमान है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत पर सीधा प्रहार है। क्या आप नहीं जानते कि यह उत्सव हमें एकजुट करता है, हमें प्रेरणा देता है, हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है? सदन में शोर और तेज हो गया, जैसे कोई लहर उठ रही हो जो सबको बहा ले जाना चाहती हो। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब दिया, प्रधानमंत्री जी, अगर आप सच्चाई से डरते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहा। मैं सिर्फ इतिहास की उन किताबों से मिटाए गए पन्नों को पढ़ रहा हूं जो आपके पुराणों की परतों के नीचे दबे पड़े हैं। आप कह रहे हैं कि महिषासुर दुष्ट था, लेकिन क्या आपके पास कोई ऐतिहासिक प्रमाण है? क्या कोई पुरातात्विक साक्ष्य है जो साबित करे कि वह राक्षस था? नहीं, आपके पास केवल वे पुराण हैं जो ब्राह्मणवाद के हित में गढ़ी गई कहानियां हैं, कहानियां जो विजेताओं ने लिखी ताकि पराजितों को हमेशा नीचा दिखाया जा सके, ताकि शोषण की व्यवस्था बनी रहे। लेकिन हमारे पास जनजातीय परंपराएं हैं, लोकगीत हैं, मौखिक इतिहास हैं जो आज भी महिषासुर को नायक मानते हैं। झारखंड के आदिवासी गांवों में, जहां जंगलों की हवा में उनके गीत गूंजते हैं, छत्तीसगढ़ की घाटियों में जहां नदियां उनकी कहानियां बहाती हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में जहां खेतों में काम करते हुए लोग उन्हें याद करते हैं, बंगाल की नदियों के किनारे जहां मछुआरे उनके बलिदान को सलाम करते हैं, वहां आज भी बहुजन समाज महिषासुर शहादत दिवस मनाता है। वे उसे शहीद कहते हैं क्योंकि वह उनके पूर्वज थे, उनके स्वाभिमान की रक्षा करने वाले। अगर वह राक्षस था तो लोग उसे क्यों पूजते हैं? क्यों उनके गीतों में उसकी बहादुरी गाई जाती है? यह दर्द गहरा है प्रधानमंत्री जी। यह उन लोगों का दर्द है जिनकी आवाज कभी मुख्य धारा में नहीं सुनी गई, जो आज भी हाशिए पर हैं। मोदी बौखला उठे। उनकी आवाज में गुस्सा और तेज हो गया, जैसे कोई दबा हुआ तूफान फूट रहा हो। उन्होंने कहा, आप इसे तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। यह सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है, बहुजन समाज को भड़काने की कोशिश। आप जानबूझकर समाज में फूट डाल रहे हैं जो सदियों से एकजुट है। चंद्रशेखर ने तुरंत लेकिन मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं प्रधानमंत्री जी, यह राजनीति नहीं है, यह बहुजन समाज का गहरा दर्द है, उनका सच्चा इतिहास है जो सदियों से दबाया गया। सदियों से हमारे नायकों को राक्षस बताया गया, महिषासुर, रावण, एकलव्य, सबको। और कुछ माताओं बहनों को देवियों के रूप में गढ़कर मिथक बनाए गए ताकि बहुजन समाज हमेशा गुलाम बना रहे, अपनी असली पहचान भूल जाए। क्या यह सच नहीं है कि रामायण और महाभारत में भी राक्षस कहे जाने वाले ज्यादातर लोग दक्षिण और पूर्व भारत के मूल निवासी थे? वे योद्धा थे जिन्होंने अपनी संस्कृति बचाने के लिए लड़ा, जिन्होंने अपनी जमीन के लिए खून बहाया। लेकिन विजेता बनकर आए लोगों ने अपनी कथाएं लिखीं, उन्हें धर्म का रूप दिया, और वही कथाएं आज आस्था बन गईं। यह शोषण की जड़ है प्रधानमंत्री जी, एक ऐसी व्यवस्था जो मेहनतकश लोगों को नीचा दिखाती है ताकि कुछ लोग ऊपर बने रहें, ताकि बराबरी का सपना कभी पूरा ना हो। सदन में अब हंगामा चरम पर पहुंच चुका था। सांसद एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे जैसे कोई युद्ध क्षेत्र बन गया हो।
समर्थक अपनी सीटों से खड़े होकर तालियां बजा रहे थे, विरोधी जोर जोर से विरोध जता रहे थे। कुर्सियां खिसक रही थीं और स्पीकर को बार बार शांति की अपील करनी पड़ रही थी, लेकिन उनकी आवाज शोर में डूब रही थी। लेकिन चंद्रशेखर आजाद बिना डरे अपनी बात को और विस्तार देते हुए बोलते रहे। मैं पूछना चाहता हूं, नवरात्रि में आप 9 दिन उपवास रखते हैं, क्यों? ताकि आप खुद को पवित्र महसूस करें, ताकि आपकी आस्था मजबूत हो। लेकिन असली पवित्रता तो उस मेहनतकश बहुजन समाज में है, जो दिन रात खेतों में पसीना बहाता है, जो इस धरती को उपजाऊ बनाता है, जो देश की रीढ़ है। वे लोग जो सुबह से शाम तक श्रम करते हैं, उनकी मेहनत ही इस देश को पालती है, जो अनाज उगाते हैं, जो शहरों को बनाते हैं। लेकिन देवी देवताओं के नाम पर झूठी कहानियां गढ़कर आपने उनकी असली पहचान मिटा दी, उन्हें सिर्फ भक्त बना दिया। क्या यह अन्याय नहीं है? क्या यह उनके दर्द को नजरअंदाज नहीं कर रहा? बहुजन समाज के बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उन्हें पढ़ाया जाता है कि उनके पूर्वज राक्षस थे। यह कितना मार्मिक है, कितना दुखद, कितना क्रूर। यह न सिर्फ उनके मन में हीन भावना पैदा करता है, बल्कि समाज की पूरी संरचना को असमान बनाए रखता है। मोदी फिर से खड़े होकर बोले, यह सब वामपंथी और विदेशी विचारधाराओं से प्रभावित बातें हैं। आप हमारी सनातन परंपराओं को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमें सदियों से मजबूत रखती आई है। चंद्रशेखर आजाद ने मुस्कुराते हुए, लेकिन अपनी आवाज में गहरा दर्द घोलते हुए कहा, प्रधानमंत्री जी, सच का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, विज्ञान का कोई पंथ नहीं होता। अगर आप सच में विश्वास करते हैं तो आइए इस पूरे मुद्दे पर एक वैज्ञानिक आयोग बनाइए। इतिहासकारों को बुलाइए जो निष्पक्ष हों, जो मूल निवासियों की आवाज सुने, जो पुराणों के अलावा अन्य स्रोतों को देखें। जनजातीय समाज के बुजुर्गों को बुलाइए, उनके लोकगीत सुनिए, उनके मौखिक इतिहास को समझिए जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। पुरातात्विक खुदाइयों के साक्ष्य देखिए जो जमीन से निकलते हैं और सच्चाई बताते हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आपको डर है कि अगर सच बाहर आ गया तो सदियों से खड़ी की गई प्रभुत्व की वह इमारत ढह जाएगी जो शोषण पर टिकी है। यह डर सिर्फ आपका नहीं, बल्कि उस पूरी व्यवस्था का है जो बहुजनों को नीचे रखना चाहती है, जो बराबरी से डरती है। अब सदन का माहौल पूरी तरह गर्म हो चुका था, जैसे कोई आग की लपटें हर तरफ फैल रही हों। समर्थक और विरोधी आमने सामने खड़े थे, जैसे कोई युद्ध क्षेत्र बन गया हो। आवाजें टकरा रही थीं, इशारे हो रहे थे और माहौल में तनाव की गंध फैल रही थी। कैमरों पर यह ऐतिहासिक बहस लाइव चल रही थी। देश भर में लोग अपने टीवी स्क्रीनों पर चिपके हुए थे। कुछ समर्थन में तालियां बजा रहे थे, जैसे वे अपनी आवाज पा रहे हों। कुछ गुस्से में बहस कर रहे थे, जैसे उनकी आस्था पर हमला हो रहा हो। बहस लंबी चली, हर तरफ से तर्क कुतर्क उछाले गए, लेकिन हर शब्द में दर्द और सच्चाई की टकराहट थी। लेकिन अंत में चंद्रशेखर आजाद ने अपने भाषण को समेटते हुए अपनी आवाज को और भावपूर्ण बनाते हुए कहा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज को अब जागना होगा। हमें अपने नायकों की सही पहचान करनी होगी। महिषासुर हमारे पूर्वज थे, हमारे योद्धा थे, हमारे गौरव थे। हमें उन पर गर्व करना चाहिए, उनकी शहादत को याद रखना चाहिए, उनकी कहानियों को नई पीढ़ियों तक पहुंचाना चाहिए। नवरात्रि का जो काला सच छिपाया गया है, उसे सामने लाना ही होगा। न सिर्फ नवरात्रि का, बल्कि उन सभी मिथकों का जो शोषण को छिपाते हैं, जो हमें बांटते हैं। अगर इस देश में सच्चा लोकतंत्र और बराबरी चाहिए, तो हमें इतिहास की सच्चाई स्वीकार करनी होगी, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा। यह सच्चाई दर्दनाक है, लेकिन यह मुक्ति का रास्ता है, यह समानता का द्वार है। यह देश की मिट्टी बहुजनों की है, मेहनतकश जनता की है। वे लोग जो खेतों में, कारखानों में, सड़कों पर पसीना बहाते हैं, वही इस देश का भविष्य तय करेंगे, वही नई कहानियां लिखेंगे। यह कहते कहते उनकी आवाज और बुलंद हो गई, जैसे वह पूरे सदन को झकझोर रही हो, जैसे वह देश भर में गूंज रही हो। हम डरने वाले नहीं हैं। जो आवाज बाबा साहेब ने उठाई थी, वह आवाज जो समानता की मांग करती थी, जो न्याय की पुकार थी, जो मशाल महात्मा फुले और पेरियार ने जलाई थी,
वह मशाल जो अंधविश्वास के अंधेरे को जलाती थी, जो बुद्धि और विज्ञान की रोशनी फैलाती थी, जो रोशनी भगवान बुद्ध ने फैलाई थी, वह रोशनी जो करुणा और बुद्धि की थी, जो मनुष्य को मुक्त करती थी, उसी मशाल को आज हम आगे ले जा रहे हैं। यह मशाल तब तक नहीं बुझेगी जब तक इस देश से अन्याय, जातिवाद और अंधविश्वास का अंधकार पूरी तरह मिट नहीं जाता। हमें अपने इतिहास को फिर से लिखना होगा, अपनी संस्कृति को फिर से परिभाषित करना होगा, ताकि हर बहुजन बच्चा गर्व से कह सके कि उसके पूर्वज नायक थे, न कि राक्षस। ताकि हर मेहनतकश व्यक्ति अपनी जड़ों से जुड़ सके, अपनी ताकत महसूस कर सके। पूरा सदन उनकी आवाज से गूंज उठा, जैसे कोई भूकंप आ गया हो। कुछ सांसद जोरदार तालियां बजा रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे, गर्व के आंसू, संघर्ष के आंसू, मुक्ति के आंसू। नरेंद्र मोदी चुप हो गए, लेकिन उनके चेहरे पर गुस्सा और असहजता साफ झलक रही थी, जैसे वे कुछ खोते हुए महसूस कर रहे हों। बहस वहीं खत्म हुई, लेकिन देश के करोड़ों लोगों के दिलों में एक नई बहस शुरू हो गई थी। एक ऐसी बहस जो इतिहास को नए सिरे से देखने की मांग कर रही थी, जो बहुजन समाज के दर्द को आवाज दे रही थी, जो लोकतंत्र की असली परीक्षा ले रही थी, जो बराबरी की नई सुबह का संकेत दे रही थी। यह पल न सिर्फ संसद का था, बल्कि पूरे राष्ट्र का। एक पल जहां सच्चाई की रोशनी अंधेरे को चीर रही थी, जहां दबे हुए सपने जाग रहे थे, जहां एक नई क्रांति की नींव पड़ रही थी। दोस्तों, नवरात्रि को लेकर चंद्रशेखर ने जो कहा, उस पर आप क्या राय रखते हैं? आप अपना ओपिनियन कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।